हम होंगे कामयाब। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं शील झा अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष जी रोजाना में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो के भांति इस वीडियो में भी आपके लिए कुछ विशेष रखा है। आज मैं आपको कार्तिक महीने की कुछ विशेष बातें बताऊंगा जिनका यदि आप पालन करें और जितना हो सके आप यदि उन बातों को मानो तो आपके जीवन में कहीं न कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, कोई परेशानी दुख समस्या आपके जीवन में नहीं रहेगी। और कार्तिक माह में ये चीज़ें जो वर्जित हैं और जो करने योग्य है आपको मैं इन सब बातों को बताऊंगा। सो प्लीज़ मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूं। पहले यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें एंड अपने नियर एंड डियर को ये ज़रूर भेजें वीडियो, जिससे कि वो भी कुछ अच्छी बातों को जान पाएँ, कार्तिक मास के महात्म को जान पाएँ और अपने जीवन में कुछ बदलाव करें जिससे उनको कुछ विशेष लाभ हो। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्तिक का पावन जो महीना है इसमें इतने व्रत आ जाते हैं। जो हमारा ये एंड है पूरा साल का जो व्रत त्यौहारों का, उसमें इस हमारा ये आखिरी महीना होता है। इसमें ये काफ़ी स्टार्टिंग से ही महीने से ही इसमें करवा चौथ, होली अष्टमी, नरक चतुर्दशी, देवोत्थानी एकादशी, दीपावली, छोटी दीपावली, धनतेरस, इसमें काफ़ी ऐसी बहुत सी जो त्यौहार हैं जिसका हमारे जीवन में बहुत ही एक महत्वपूर्ण है अंग है हमारे हिंदू सभ्यता में। तो हम आप जानते हैं इसका महात्म क्या है कि कार्तिक के महीने में चतुर्मास खत्म हो जाता है इस महीने में, और देवोत्थानी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी शीरसैया से जग जाते हैं और माता लक्ष्मी के साथ पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि दीपावली के दिन जो लक्ष्मी किसी के घर भी आ सकती हैं, तो कई लोग इस दिन जो विधान है अपने घर के दरवाजे, खिड़कियां और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, जिसे पता नहीं लक्ष्मी जी उनके घर में कब वास कर जाएं। इस महीने कार्तिक जी भगवान शिव के जो बड़े पुत्र हैं उनकी भी पूजा होती है। इस माह उन्हीं के नाम से विशेष ये नाम रखा हुआ है कार्तिकेय जी का। शरद पूर्णिमा के साथ ही इस महीने की शुरुआत हो जाती है। और इस महीने का जो वर्जित हैं और जो काम करने योग्य है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप सुबह इस महीने का जो विधान है किसी भी अच्छी पावन नदी में स्नान करने का है जो आपके पास है, आसपास हो, गंगा, यमुना, कावेरी, कोई भी ऐसी नदी है जिसमें आप जा सकते हैं तो आप अवश्य स्नान करिए। लेकिन इस समय कोरोना का काल जो चल रहा है, इस समय चल रहा है, तो प्लीज़ अगर आप नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही आप स्नान करें। सुबह उठने का विधान है, सुबह थोड़ा जल्दी उठने का विधान है। इस पूरे महीने सूर्योदय से पहले उठ के स्नान करने का है, लेकिन यदि संभव ना हो तो सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक भी आप उठ सकते हैं। सुबह उठने के बाद आप स्नान करें, गंगा जल अगर ये घर में है आपके होली वाटर तो आप अपने नहाने के बाल्टी में अवश्य मिलाएं। और यदि वो आपके पास किसी कारण नहीं है उपलब्ध तो आप जो तुलसी के कुछ पत्ते का पीस के अगर एक बूंद रस आप अगर रख सकते हैं तो बाल्टी में अवश्य रखें। ये करना आप चाहें तो प्रतिदिन कर सकते हैं, नहीं तो जितना संभव हो उतने दिन आप अवश्य करें। दूसरा जो है सूर्य नमस्कार अवश्य करना है, क्योंकि इस महीने से अगले 4-5 महीनों तक जो सूर्य की जो रोशनी है वो एक औषधि के रूप में हमें मिलती है और हम उसका बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं सूर्य देवता का। तो सूर्य नमस्कार अवश्य करना है। ओम भास्कराय जी का जितना हो जाप करना है, सूर्य नमस्कार के समय जाप करना है। और सूर्य को जल भी अवश्य देना है। इस महीने ये विधान है क्योंकि ये बहुत ही एक लाभदायक एक जो क्रिया रहेगी यदि आपने इसका पालन किया तो। तीसरा, अपने माता पिता की पूरी तरह सेवा करनी है। अगर मौका मिले तो आप उनके पास इस माह कहीं ना कहीं ज़रूर जाएं। उसके बाद माँ या पिता समान किसी भी व्यक्ति का अनादर ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। चौथा जो है दीप दान का विशेष महत्व है। इस महीने किसी न किसी रूप में दीप दान आप अवश्य करें। किसी चौमुख, मिट्टी का चौमुख दीपक आप बाज़ार से खरीद कर ला सकते हैं। उसमें 4 बाती जो चारों मुंह की तरफ डाल के जला दें। आप अपने इष्ट देवता, कुल देवता का नाम लेके आप और अपनी जो भी आपकी मनोकामना करके ये जो आप दीपक अवश्य जलाएं। संभव हो तो घर में, नहीं संभव हो तो मंदिर में किसी अवश्य जाके आप रखें। माता रानी के, देवी के
मूर्ति के सामने अवश्य रखें, अपनी मनोकामना बोल के। आप देखिएगा कि कुछ ही दिनों में आपको अवश्य कोई अच्छी जो न्यूज़ है वो अच्छी न्यूज़ आपको अवश्य मिलेगी। चौथा जो है दान का विशेष महत्व है इस महीने। इसमें कहते हैं कि इस महीने किया गया दान आपको मरणोपरांत या आपके बच्चों को अवश्य मिलेगा, प्राप्ति होती है। दान के एक विशेष, मैं आपको एक कथा आपको सुना दूं। बहुत ही पुराने समय की बात है। काफ़ी मशहूर राजा, वो नाम मुझे शायद ध्यान नहीं है। उस राजा ने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण का ही दान किया। तो उनके मरणोपरांत उनको भोजन में स्वर्ण ही दिए खाने को। तो उन्होंने पूछा कारण इसका कि मैं स्वर्ण नहीं खा सकता, ये आपने स्वर्ण क्यों दिया? तो उन्होंने बताया कि आपने अपने पूरे जीवन में स्वर्ण ही दान किया है, इसलिए आपको स्वर्ण ही खाने को भी मिलेगा। तो प्लीज़ आप दान के लिए विशेष ध्यान रखें। आप खाने पीने की चीज़ों से लेकर पहनने ओढ़ने कपड़े तक आप दान कर सकते हैं किसी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को, या मंदिर में किसी ब्राह्मण को आप अवश्य दें। नहीं दे सकते हैं बराबर तो आप 1 या 2 बार इस महीने अवश्य दान जरूर करें। इस महीने जो वर्जित चीज़ें हैं, दाल है, दलहन की चीज़, दलहन जो दाल है, राई, मटर, मूंग, चना, ये सब दालें का जो वर्जित है आप इसका ध्यान रखें। ये दालें आपको नहीं खानी है। नॉन वेज, मांस, मदिरा, इस प्रकार किसी भी चीज़ से आपको बचना है। जितना आप बच सकते हैं ना खाएं तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको शरीर को इस महीने खाने से आपको हानि ही पहुंचेगी। पीपल, बरगद आदि जो वृक्ष हैं जिनमें ब्रह्मा विष्णु जी का वास होता है, आंवले, इनको इन वृक्षों को पास आपको यदि मौका मिले तो आप अवश्य परिक्रमा करें। यदि एक दीपक जलाएं, और यदि संभव हो तो कहीं ना कहीं एक वृक्ष आप लगा भी सकते हैं। जो वृक्ष जितना बढ़ेगा, जितना फलीभूत होगा, आपको जीवन में उतनी ही बड़ी कामयाबी भी मिलेगी। प्याज लहसुन वगैरह का और ज़्यादा मिर्च मसाले और चीज़ों का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छा हो तो आप इनका अवश्य ध्यान रखें। तुलसा जी का लगाने का विधान है। इस महीने आप तुलसा जी अवश्य लगाएं। यदि संभव हो तो आप ये तुलसा जी किसी को दान भी अवश्य कर सकते हैं। इन्हीं सब कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको। और अंत में मेरा विशेष जो मैंने बताया था आपको कि एक ऐसा कार्य जो आपको पूरे माह एक बार भी यदि आपने कर लिया पूरी निष्ठा के साथ, मन के साथ, तो यकीन मानिए दोस्तों आपके जीवन में कहीं से कहीं तक भी कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ़ नहीं रहेगी। घर में खुशहाली रहेगी। सभी में एक तरह से अच्छी चीज़ों को जानने की, समझने की, कहने की शक्ति मिलेगी। अच्छा मन होगा, बुद्धि होगी। आपको 1, 3, 5, 7 किसी भी संख्या से लेके आपको कहीं ना कहीं मोर पंख अवश्य लाना है। घर में अपने मोर पंख आप अवश्य लेके आएँ और आप इसको अच्छी जगह पे रखें जहां आपको ठीक लगता है। हो सके संभव हो तो पूजा स्थल पे भी रखें, इनकी पूजा भी कर सकते हैं। यदि नहीं तो घर में किसी भी स्थान पर रख के साफ़ सफाई जगह जरूर रखें। ये मेरा विशेष है। यदि आपने किसी भी मेरी कुछ भी बातों का, एक भी अगर बात, 2 बातों का अगर आपने पालन कर लिया, अपने जहन में ले आए, तो यकीन मानिए दोस्तों आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छी चीज़ें आपके पास आएंगी, अच्छे कार्य होंगे, अच्छे लोग मिलेंगे और अच्छे विचार आएंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद। मैं जल्द ही आपके सामने एक नया वीडियो लेके आऊँगा जो दिवाली के ऊपर होगा। आप उसको अवश्य सुनेगा। मैंने बहुत ही मेहनत से वो वीडियो बनाया है। मैं जल्द ही बहुत रिलीज़ कर दूँगा। धन्यवाद।